हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू विजुअल लर्निंग। हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जर्नी है अभी जारी और हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे कोई चार्ज अपने आजू बाजू की जगह मॉडिफाई करके अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और कोई चार्ज अगर उसके फील्ड में एंटर करने की कोशिश करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है और यही फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, जो डिपेंड करता है कि चार्ज कितने दूरी पे है सोर्स चार्ज के। तो यहां तक तो हमने डिस्कशन कर लिया था। अब हमारा मेन अभी भी क्वेश्चन बाकी है कि ये पानी बेंड क्यों हो रहा है। ये जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कि आप ट्राई करके देखा होगा आपने, शायद आप बलून या फिर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट लेके नल के पास ऐसा पास में लेके जाओगे तो पानी बेंड हो जाता है। सिर्फ पानी जो है बहुत ज़्यादा मत खोल देना, नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर हम लोग मिलके वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी बेंड क्यों होता है और साथ में हम सीख भी रहे हैं। तो आइए फिर इसी क्वेस्ट का, इसी सवाल का हम जवाब ढूंढते हैं आज के हमारे लेक्चर में। तो उसके लिए मुझे दो चीज़ें सीखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक डायपोल और उसको मेजर करने वाला डायपोल डायपोल मोमेंट। हमें ये दो चीज़ें देखनी है, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मटेरियल एटम्स या मॉलिक्यूल से बनता है और जो मटेरियल होता है ओवरऑल वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियाई, उसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वल होते हैं, तो न्यूट्रल होता है। अब इसी से अलग अलग मॉलिक्यूल्स और एटम्स बनते रहते हैं। अब इस केस में देखिए, ये पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव है। अगर इनके पॉजिटिव सेंटर निगेटिव सेंटर के साथ ओवरलैप हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, तो उस केस में हम इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐसा कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर इसका पॉजिटिव और निगेटिव सेंटर गड़बड़ा जाए तो उस केस में हम इसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो वाटर है हमारा पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसी को हमें ठीक से समझना है कि वाटर जो है ये पोलर मॉलिक्यूल क्यों है, और अगर हमें ये समझ गया तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि पानी बेंड क्यों हो रहा था। तो चलिए फिर इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो अब हम है ना, एक्चुअली फिजिक्स नहीं, हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो मिलने वाला है केमिस्ट्री का, क्योंकि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स है, करेक्ट। और ये हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ऑब्वियसली इसके बीच में जो चार्जेस एंड ऑल, उसकी वजह से जो डायपोल तैयार हुआ वो फिजिक्स है, पर ये पोलर क्यों हुआ ये हमें केमिस्ट्री बताता है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हाइड्रोजन कौन से नंबर पे आता है बताइए? फर्स्ट। उसके पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यानी अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे आता है ऑक्सीजन, जिसके पास दो ऑर्बिट्स होती है। ऑक्सीजन के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाद में फिर जो सेकंड ऑर्बिट है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास है एक एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं ऐसा समझाने से अच्छा आपको एक मस्त इलस्ट्रेशन या फिर स्टोरी दिखाता हूँ। देखिए कैसे। अब ऐसा समझिए कि हाइड्रोजन बच्चे हैं केमिस्ट्री के, दो छोटे छोटे बच्चे, ओके, ट्विन्स है, एक जैसे है, और वो मस्त अपना पिज़्ज़ा खा रहे हैं, अपना पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है। तो हाइड्रोजन, इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं है, कोई मारामारी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इसकी खाने की कैपेसिटी और इसकी खाने की कैपेसिटी इक्वल है। यानी इसकी खाने की कैपेसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की या फिर खींचने की, इसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 2.22 के करीब। ओके, तो इनमें ज़्यादा कुछ अगर डिफरेंस निकाले, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आता है 0। यानी ये एक न्यूट्रल है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, सेंटर में रखा हुआ है, चल रहा है। अब आती है एंट्री हमारे ऑक्सीजन अंकल की। ऑक्सीजन अंकल बोलते हैं कि भाई मेरे पास भी है पिज़्ज़ा, आ जाओ शेयर करते हैं। ओके, अरे वाह, पहले तो बच्चे खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं अंकल, आओ लीजिए हमारा पिज़्ज़ा। वो बोलते हैं अरे वाह बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, तो आओ आओ लाओ पिज़्ज़ा शेयर करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है आपको पता चलेगा ही। ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअली दुनिया में सबसे खतरनाक जो है इलेक्ट्रॉन निकालने वाला वो है फ्लोरीन, बहुत बदनाम है। उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अराउंड 4 होती है।
यानी 3.98 के करीब। उसके बाद 2 नंबर पे ये आता है, ये किसी का सगा नहीं है, किसी को भी सड़ा देता है, आपने देखा होगा ऑक्सीडेशन जब हो जाता है किसी का। तो ये जो ऑक्सीजन है ये दिखा तो रहा है कि आ जाओ बच्चों खेलते हैं, और फिर क्या होने वाला है वो आपको अभी पता चलेगा। वो इनका पिज्ज़ा तो रखता ही है अपने पास ही, खींच लेता है इनका भी और खुद का भी अपने पास ही रहने देता है। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ये बेचारों का पिज्ज़ा तो गया, पर ये छोड़ने वाले हैं नहीं, ये इनके पीछे ही पड़े रहते हैं। तो पिज्ज़ा मतलब क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो क्या होगा, इस केस में हम डेल्टा प्लस दिखाते हैं, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव दिखाते हैं। जबकि ये जो है इसने पूरा अपनी तरफ खींच लिया इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव तैयार हो जाता है, और इस तरीके से हमारा बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल पोलर। यानी सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, पर ऑक्सीजन आने की वजह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो गया। इसको थोड़ा सिंपल डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखिए, इसकी जो होती है अराउंड 3.44 इतना होता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है अराउंड 2.22। तो अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.22। तो एक काम की बात, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 to 0.4 है तो कोई गड़बड़ नहीं है, यानी कि कुछ ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर कहीं शिफ्ट नहीं होने वाला। बीच में जो ये ऑक्सीजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन रखा है और हाइड्रोजन ने भी यहाँ पे है, लेकिन इसने क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया है। यहाँ पे भी वही सीन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना अपनी तरफ खींच लिया है, खींचने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव जनरेट हो गया और इनके ऊपर पॉजिटिव जनरेट हो गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 to 0.4 है तो कुछ नहीं होता, यानी कि जो मॉलिक्यूल बनेगा वो नॉन पोलर होता है। ओके, लेकिन अगर आप 0.5 to 1.7 अगर आपको डिफरेंस मिलता है तो वो एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है, और अगर 1.7 प्लस हो गया तो समझ लो पिज्ज़ा चोरी हो गया, लेके भाग गया वो सामने वाला पिज्ज़ा। फॉर एग्जांपल NaCl में जैसा होता है, NaCl में क्या होता है, NaCl, तो ये क्लोरीन जो है ये इसी बिरादरी का है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, ऑक्सीजन के बाद इन भाई साहब का नंबर आता है। ऑक्सीजन क्लोरीन बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है और सोडियम पे आ जाता है प्लस, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड बनता है। पर ये जो बचे हुए ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, और ये है आपके सामने वाटर मॉलिक्यूल जो अब एक पोलर बन गया है, यानी इसके ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से हो गया है पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। दैट्स द रीजन कि वाटर एक्ट एज ए पोलर मॉलिक्यूल, और ये पोलर होने की वजह से ही सब धरती पे क्या है, लाइफ जो है वो पनप रही है। क्योंकि पानी एक एक्सेलेंट सॉल्वेंट का काम करता है, सारे जो न्यूट्रिएंट्स है सेल तक पहुंचाने का काम वाटर करता है। हमारे बॉडी में 70% से ज़्यादा वाटर है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचा पाता, और इस तरीके से सेल ही नहीं बनते और ना कोई लाइफ होती हमारे धरती पे। तो कमाल की बात है, मदर नेचर, यानी इट्स, मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है। एनीवेज, तो अभी 1.22 डिफरेंस आया जो कि इसके बीच में बैठता है, इसलिए ये पोलर है। तो मैंने आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा सा बता दिया है। एनीवेज, ये आपको समझ गया होगा, वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है। और इसके कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनका भी जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये भी काफ़ी होता है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें एक प्लस एक माइनस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे अमोनिया हो गया, वाटर मॉलिक्यूल बोल चुका हूँ, HCl बोल चुका हूँ। ये हमारे एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक डायपोल के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ओके, अब इसको हम गिन लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लस और माइनस दोनों मिलके इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। इनके बीच का सेपरेशन हम 2a लेंगे, कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, यानी हाफ कर दो। हाफ मतलब क्या, a क्या होगा, सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस होगा, दैट्स वाई वी हैव टेकन इट 2a। तो ये अपना अपना फील्ड बनाएंगे और टुगेदर दे विल क्रिएट इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल गिनने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है डायपोल मोमेंट, जो कि होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। फॉर एग्जांपल, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a है और एक के ऊपर चार्ज q है, तो मेरे लिए जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या फिर सिंपली डायपोल मोमेंट होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज विथ द डिस्टेंस बिटवीन
देम, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। यानी कि चार्ज क्या हुआ मेरा q और डिस्टेंस बिटवीन देम 2a। इस तरीके से मैं डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकता हूं। और हाँ, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, या तो फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर होगी या तो वेक्टर होगी। एक टेंसर भी होता है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। पर एज ऑफ नाउ हमारे पास क्या है, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर यानी कौन होता है, जिसको डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर कौन होता है, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर कौन होता है, जिसको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है। तो हमारा जो डायपोल मोमेंट है, इसको होता है डायरेक्शन। देखिए अब तक अपने को क्या लग रहा है कि भाई लाइन शुरू होती है पॉजिटिव से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और फोर्स का भी डायरेक्शन हमने देखा था एक जगह पे। तो कहने का मतलब हमेशा पॉजिटिव 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 से शुरू हो रहा है, ऐसा लग रहा था। पर डायपोल मोमेंट ऐसा नहीं होता। डायपोल मोमेंट ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड होती है। प्लीज मेक अ नोट। पी का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, बाकी सब ठीक है, चलो पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा। बट पी जो है यानी कि डायपोल मोमेंट, दैट विल बी फ्रॉम माइनस टू प्लस। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। और उसके गिनने के लिए क्या लिखा हमने, डायपोल मोमेंट। पर ये सब कुछ तो हो गया, पर हमारा अब तक एक सवाल बाकी है, वो ये कि ये जो पानी है ये बेंड क्यों हो रहा है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। वाटर मॉलिक्यूल यानी क्या है, अभी इसमें ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। इसके ऊपर होता है नेगेटिव हाइड्रोजन पे, और इस पे होता है, उल्टा हो गया, हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से, और ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव। अगर ये कंघी सपोज निगेटिवली चार्ज्ड है, यानी इसके ऊपर माइनस 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 है, तो क्या हो जाएगा फिर, हाइड्रोजन इस तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है वाटर मॉलिक्यूल में, दे विल ट्राई टू गेट क्लोजर टू द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑन द कॉम्ब। और यहाँ पे कौन है, पॉजिटिवली चार्ज। इस वजह से क्या होता है कि जो वाटर का स्ट्रीम है वो बेंड हो जाता है उस तरफ जिस तरफ चार्ज आपने ऑब्जेक्ट रखा है। दैट्स द रीजन कि आप बलून या फिर कंगी वंगी जरा घिस के आप अगर पानी के पास रखोगे तो वो बेंड हो जाएगा। रीजन बीइंग वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब एक काम करते, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो बनता है। तो एक लेट्स से मैं आपको पूछूं कि दो चार्ज के बीच आप निकाल पाओगे क्या डायपोल, अगर मैं आपको दे देता हूं तो आप पी फाइंड कर पाओगे। पी मतलब कौन, डायपोल मोमेंट, करेक्ट। तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा थोड़ा चार्ज ले लेता हूं। एक ले लेता हूं चार्ज में 5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी 5 माइक्रोकूलम। लेकिन हम जानते हैं कि डायपोल बनाना है तो एक प्लस चाहिए एक माइनस चाहिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं 4 mm, ठीक है। तो मेरे पास Q अभी क्या हो गया, दोनों में से एक किसी को बुलाओ, प्लस या माइनस में से हम डायरेक्टली 5 ले लेंगे, 5 माइक्रोकूलम। अब मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि माइक्रोकूलम का कूलम में क्या होता है, जरा कोई बताएगा मुझे। 5 इंटू क्या लेना पड़ेगा, अगर माइक्रोकूलम है तो यस करेक्ट, इट्स 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक। दूसरा आपको अभी फाइंड करना है ये, हाँ इसको 2a ले लो, 2a पहले भी लिया था ना, तो इस बार भी हम इसको 2a ले लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज 4 mm, ओके। अब 4 mm मतलब कितना मीटर, देखो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो एक काम करेंगे, हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देख लो यहाँ पे मैं आपको कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, ओके। देखो 1 मीटर है सपोज, 1 मीटर तो होता है 100 सेंटीमीटर। और अगर मैं सेंटीमीटर टू मिलीमीटर जाऊं तो इसको इंटू 10 करना पड़ेगा तो मिलीमीटर बनेगा। यानी क्या हो गया, 1 मीटर यानी 10⁻³ मिलीमीटर होता है। तो उल्टा अगर जाना होगा यानी मिलीमीटर टू मीटर, तो क्या करना पड़ेगा, ये नीचे जाएगा यानी 10⁻³ डिनोमिनेटर में जाएगा, जो कि ऊपर जाके क्या हो जाता है 10⁻³ हो जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे मिलीमीटर से मीटर जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ से। अब तो बहुत आसान है, पी का फॉर्मूला आपको पता है, पी यानी डायपोल मोमेंट, जो कि होता है चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो मेरे पास है डायपोल मोमेंट P, जो कि होगा मेरा Q और मल्टीप्लाइड बाय 2a।
Q का वैल्यू है मेरे पास 5 इंटू 10⁻⁻6 और जो 2A है वो है मेरा 4 इंटू 10⁻⁻3। अब इन दोनों का यूनिट क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मतलब कूलम मीटर, सिंपल कूलम मीटर। अब इसको सॉल्व करो, बोलो 5 4 जा 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो तो 5 4 जा हो गया 20 इंटू 10⁻⁻6 और -3 कितना हो गया -9 कूलम मीटर इज द आंसर। आपको अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल को एक घर खिसकाना पड़ेगा, आने दे मतलब +1 करना पड़ेगा, तो इसमें +1 हो जाएगा तो 2 इंटू 10⁻⁻9 +1 होता है -8 कूलम मीटर। ये सिंपल सा आंसर आ गया हमारे एक ऐसे ही न्यूमेरिकल का जिसमें हमने 2 चार्जेस लेके कैलकुलेट करके देखा। तो एनीवेज कमिंग टाइम में काफ़ी लेवल के न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। अभी हमने डिसाइड किया है कि धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे। एनीवेज अगर ये हो चुका है तो नाउ वी कैन प्रोसीड, और हमें पता चल चुका है कि पानी पोलर होने की वजह से बेंड होता है। न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। अब अगर अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी फील्ड के बीच में रख दूं तो उसके साथ क्या होगा, ये हमें जानना है हमारे अगले एपिसोड में। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अगर आपको इसी तरीके से हाई क्वालिटी एनिमेशंस अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल्स एंड नोट्स एवरीथिंग अंडर वन रूफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट visuallearning.in को विजिट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं वहीं पे।